In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है हिपैटिकॉप्सिडा। हिपैटिकॉप्सिडा को नॉर्मली हम लीवर वर्ड्स भी कहते हैं। लीवर वर्ड्स के लिटरल मीनिंग होते हैं लीवर प्लांट, यानी इसको हम लीवर वर्ड्स या लीवर प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो थैलस की शेप होती है वो लीवर की शेप से मिलती जुलती होती है। इसी वजह से इसको लीवर वर्ड्स या लीवर प्लांट का नाम भी दिया गया है। तो सबसे पहले इसकी हैबिटेट कैसी होती है, यानी ये कहाँ पाया जाता है। तो ये बेसिकली मॉइस्ट हैबिटेट्स के अंदर पाया जाता है। उसके अंदर डैम्प सॉइल भी आ जाती हैं और डैम्प रॉक्स भी आ जाती हैं। लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, यानी जो भी बात की जाती है वो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स के लिए की जाती है, बट नॉट फॉर ऑल द मेंबर्स। इसमें से कुछ एक्वेटिक भी होते हैं और कुछ टेरिस्ट्रियल भी होते हैं, यानी जो खुश्की के अंदर भी ग्रो करते हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी होती है वो मॉइस्ट कंडीशंस को लाइक करती है, वहीं ग्रो करना पसंद करती है, जैसे डैम्प सॉइल या डैम्प रॉक्स। उसके बाद जो इसकी डोमिनेंट जनरेशन होती है हिपैटिकॉप्सिडा के मेंबर्स की, वो थैलाइड या थैलोस गेमिटोफाइट होती है। और थैलस कैसा होता है? थैलस इनका होता है ग्रीन, फ्लैट, लोब या डॉर्सी वेंट्रल। डॉर्सी वेंट्रल मीन जिसकी अपर एंड जो लोअर सरफेसेस हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। अच्छा, जो लोअर सरफेस होती है थैलस की, वहाँ से राइजाइड्स ग्रो करते हैं। फिर राइजाइड्स दो तरह के होते हैं हमारे पास, या तो वो स्मूथ भी हो सकते हैं या वो ट्यूबरक्यूलेटेड भी हो सकते हैं। स्मूथ राइजाइड्स वो होते हैं जिनकी वॉल्स स्मूथ होती हैं, लेकिन जो ट्यूबरकुलेटेड राइजाइड्स होते हैं उनकी वॉल्स के ऊपर छोटे छोटे उभार होते हैं मेखों की तरह। उसके बाद ये तो मॉर्फोलॉजी की बात हो गई। तो इंटरनली जो हमारे पास थैलस होता है वो डिफरेंशिएट होता है दो मेन रीजन्स के अंदर। कौन कौन से? एक होता है डॉर्सल एसिमिलेटरी रीजन, इसे हम फोटोसिंथेटिक रीजन भी कहते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है वेंट्रल स्टोरेज रीजन। और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है हिपैटिकॉप्सिडा के अंदर, वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी होती है, एडवेंटिशियस ब्रांचेस के थ्रू भी होती है, गैमी के थ्रू भी होती है, और ट्यूबर फॉर्मेशन के थ्रू भी होती है। और इसके बाद जो इसके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे पास एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया होते हैं। और वो एक ही थैलस पर भी हो सकते हैं, जिसे हम होमोथैलस कहेंगे, या वो डिफरेंट थैलस के ऊपर हो सकते हैं तो हम उन्हें हेट्रोथैलिक कहेंगे। उसके बाद जो इसका हमारे पास होता है थैलस, हाँ जी, जो हमारे पास सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो या तो ग्रो करते हैं थैलस के ऊपर, या फिर वो स्पेशलाइज इरेक्ट ब्रांचेस के ऊपर ग्रो करते हैं, जिन्हें हम गैमीटोफोर्स कहते हैं। अच्छा, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जाइगोट डिवेल्प हो जाता है इनटू स्पोरोफाइट। फिर वो जो स्पोरोफाइट होता है हमारे पास, वो हमारे पास प्रोटेक्टेड होता है किससे? क्लेप्ट्रा से। और जो स्पोरोगोनियम या स्पोरोफाइट होता है उसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, फुट होता है, सीटा होता है और कैप्सूल होता है। और जो आर्चिस्पोरियम का पार्ट होता है वो हमारे पास स्पोर्स और इलेटर प्रोड्यूस करता है। और ये जो डिस्पर्शन होती है स्पोर्स की, ये किसके थ्रू होती है? ये हमारे पास विंड के थ्रू होती है। तो हमारे पास एक मेंबर है हिपैटिकॉप्सिडा का, वो है पुरेला। तो आज हम सबसे पहले पुरेला के ऊपर बात करेंगे कि पुरेला हमारे पास कहाँ पाया जाता है, इसके वेजिटेटिव करेक्टर्स, मॉर्फोलॉजी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सारी हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो जो पुरेला होता है वो हमारे पास कॉस्मोपोलिटन होता है, कॉस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो हर जगह पाए जाते हैं। और हमारे पास पुरेला की 184 स्पीशीज हैं। और लाइक ऑल अदर ब्रायोफाइट्स, तो पुरेला भी कहाँ ग्रो करना पसंद करता है? मॉइस या शेडी प्लेसेस के ऊपर। लेकिन ये प्रेफरेंस देता है कौन सी हैबिट को? एपीफाइटिक हैबिट। यानी एपीफाइटिक नेचर क्या होती है? द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द अदर प्लांट्स, यानी ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करने को प्रेफरेंस देता है, इसलिए ये एपीफाइटिक हैबिट इसकी होती है।
उसके बाद जो इसकी प्लांट बॉडी होती है वो लीफी शूट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। और जो इसके अंदर लीव्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं डॉर्सल लीव्स और दूसरे होते हैं वेंट्रल लीव्स। डॉर्सल लीव्स ये वो बड़े साइज के होते हैं, जो वेंट्रल लीव्स होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं। और उन्हीं छोटे साइज के वेंट्रल लीव्स को हम एम्फीगैस्ट्रिया भी कहते हैं। और उन्हीं एम्फीगैस्ट्रिया के अंदर ही राइजाइड्स मौजूद होते हैं जो इसको एंकर करने में हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक स्टेम भी होती है। वो स्टेम बाइपिनेट भी हो सकती है और ट्राइपिनेट भी हो सकती है। बाइपिनेट होते हैं जिसके अंदर इस तरह की दो लीव्स इकट्ठे ग्रो करते हैं, यानी दो दो की फॉर्म में। और ट्राइपिनेट जिसमें ये तीन तीन की फॉर्म में ग्रो करते हैं। उसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो पुरेला के अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है। यानी इसमें क्या होता है कि बॉडी का कोई भी पार्ट, कोई भी लीफ वो बॉडी से सेपरेट होता है। उसके बाद वो उसे मॉइस्ट कंडीशंस मिलती हैं या फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो दोबारा से ग्रो कर जाता है इनटू न्यू प्लांट के अंदर। उसके बाद जो इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है पुरेला के तमाम स्पीशीज के अंदर, वो स्ट्रिक्टली डाइईशियस होती है। डाइईशियस मीन उसमें मेल और फीमेल प्लांट सेपरेट होते हैं। और जो लेकिन जो मेल प्लांट होता है वो लिटिल बिट नैरो या पतला होता है एज कंपेयर टू द फीमेल प्लांट से। और ये दोनों जो मेल और फीमेल प्लांट्स होते हैं ये आपस में इंटरमिंगल्ड यानी मिले हुए होते हैं। और इसके हमारे अंदर इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। अब सबसे पहले हम एंथ्रीडियम की बात करेंगे कि एंथ्रीडियम हमारे पास कैसा होता है। जो एंथ्रीडियम होता है उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होती है लॉन्ग स्टॉक और एक होती है ग्लोबुलर बॉडी। जो लॉन्ग स्टॉक होती है वो उसके अंदर सेल्स की दो रो होती हैं और वो फिर अपने ऊपर कैरी करती है एक ग्लोबुलर बॉडी को। और ये जो ग्लोबुलर बॉडी होती है ये कवर होती है स्टीराइल जैकेट से। और यही इनक्लोज करती है ये स्टीराइल जैकेट मैस ऑफ स्पर्मेटोसाइट या एंड्रोसाइट को, जो बाद में डिवेल्प हो जाते हैं इनटू बाइफिलेजिलेट स्पर्मेटोजॉइड्स के अंदर। और ये हमारे पास एक टिपिकल सा एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर है। ये इसके अंदर दो रोज सेल से बनी हुई हमारे पास स्टॉक है। और ये हमारे पास बाहर जो एक जैकेट है एंथ्रीडियल वॉल भी इसे कहते हैं, ये बेसिकली स्टीरॉयल सेल से मिलकर बनी हुई एक जैकेट है। और इसके अंदर ये जो ब्लू कलर के सेल्स नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली हमारे पास एंड्रोसाइट मदर सेल्स हैं। और ये इसकी स्टेम हो गई और ये इसका लीफ है, ये लीफ है हमारे पास। अच्छा, और पुरेला का जो आर्चीगोनिया होता है वो कैसा होता है? वो आर्चीगोनिया हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तकरीबन वो ब्रायोफाइट्स के तमाम मेंबर्स के अंदर उसकी शेप एक जैसी होती है। आर्चीगोनिया में एक नेक होती है और एक वेंटर होता है। जो नेक होती है उसके अंदर नेक केनाल सेल्स होते हैं। जो वेंटर होती है उसके पास हमारे अंदर वेंटर केनाल सेल और एग सेल होता है। और जो हमारे पास आर्चीगोनिया है उसका हमारे पास 15 का एक ग्रुप होता है। आर्चिगोनिया का हमारे पास 15 आर्चिगोनिया का एक ग्रुप होता है हमारे पास, जो सराउंडेड होता है किससे? वो सराउंडेड होता है टू ब्रैकेट से, एक ब्रैक्टियोल से और एक पेरियन से। तो हमारे पास ये जो ब्रैकेट्स क्या होते हैं हमारे पास? ये बेसिकली स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो डिवेल्प होते हैं फ्रॉम पेरिसेल। और ये कहाँ होते हैं? ये नॉर्मली बेस पे होते हैं फ्लावर्स की, जो बेस पेडिसल होती है उसकी बेस पे। और ये ब्रैक्टियोल हमारे पास क्या होता है? जो हमारे पास ये ब्रैक्टियोल है, तो ब्रैक्टियोल हमारे पास स्मॉलर ब्रैक्ट्स होते हैं बेसिकली, जो पाए जाते हैं बिटवीन द ब्रैक्ट्स और फ्लावर के बीच में पाए जाते हैं। और पेरियंथ का तो हम सबको पता है कि पेरियंथ बेसिकली किसको कहते हैं? ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर का, जिसमें सेपल्स या पेटल्स या कैलेक्स या क्रोला आ जाते हैं, तो वो हमारे पास पेरियंथ होता है। तो बेसिकली जो आर्चिगोनिया होते हैं वो एक तो उनका नंबर 15 होता है, वो एक ग्रुप की सूरत में होते हैं और वो दो ब्रैकेट्स ब्रैक्टियोल और पेरियंथ उनको सराउंड किए हुए होती है। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के ऊपर कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। तो ब्रायोफाइट्स का एक मेन करेक्टर है कि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर तो लाजमी चाहिए।
तो सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्स वाटर। तो वाटर के बाद क्या होगा कि जब सफिशिएंट मॉइस्ट कंडीशंस आएंगी, तो जो अपर जैकेट सेल्स हैं, जो अपर जैकेट सेल्स हैं एंथ्रीडियम के, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे एट दी अपेक्स। तो उससे क्या होगा, उससे जो स्पर्म्स होंगे वो रिलीज हो जाएंगे। अच्छा, और सेम एट द सेम टाइम जो नेक केनाल सेल हैं और वेंटर केनाल सेल्स हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी। और डिसइंटीग्रेशन के बाद वो म्यूसिलेजिनस फ्लूइड बनाएंगे। और हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि म्यूसिलेजिनस फ्लूइड के अंदर केमिकल्स होते हैं जो कीमोटैक्टिकली स्पर्म्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो जब वो स्पर्म्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो फिर स्पर्म्स आएंगे और आकर वो एग को फर्टिलाइज करेगा कोई एक स्पर्म। और फर्टिलाइज होने के बाद जो एग होगा, फर्टिलाइज्ड एग, उसको हम जाइगोट कहेंगे। और फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा कि जो क्लस्टर ऑफ आर्चिगोनिया है वो सराउंडेड होगा बाय प्रोटेक्टिव इन्वेलप से। और वही जो प्रोटेक्टिव इन्वेलप होती है उसको हम क्या कहते हैं, कैलेप्ट्रा कहते हैं। और ये हमारे पास अब बहुत बार हम ड्रा कर चुके हैं, पीछे लेक्चर्स में देख चुके हैं कि ये हमारे पास एक इस तरह की आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पास एग सेल है, ये नीचे वाला वेंटर है, ऊपर वाली केनाल है। और तो केनाल के अंदर सेल्स हैं वो हमारे पास नेक केनाल सेल, जो वेंटर के अंदर एक सेल है वो हमारे पास वेंटर केनाल सेल, और दूसरा हमारे पास एग सेल होता है। और ये बाहर हमारे पास एक जैकेट होती है। उसके बाद हम बात करते हैं स्पोरोफाइट की। इसका स्पोरोफाइट पुरेला का कैसे होता है। तो पुरेला का जो स्पोरोफाइट होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है फुट, सिटा एंड कैप्सूल के अंदर। जो फुट और सिटा होते हैं वो नॉट डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, यानी वो क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल नहीं होते एक दूसरे से। और जो फुट और जो लोअर पार्ट है और सिट्टा का, यानी एक फुट भी और जो सिट्टा का लोअर पार्ट है, ये इम्बेडेड होता है किसके अंदर, गेमिटोफाइट के अंदर। और उसके बाद जो हमारे पास कैप्सूल होता है, कैप्सूल में हमारे पास एक स्टीराइल आउटर जैकेट होती है। और उस वो किसको इनक्लोज करती है, वो स्पोर्स को और इलेटर्स को क्या कहते हैं, इनक्लोज करती है। और जो यंग स्पोरोफाइट होता है हमारे पास, तो वो क्लेप्टोरा पेरियंथ या इन वॉल्यूकर, ये भी हमारे पास एक तरह से एक वर्ल्ड होता है ब्रैक्ट्स का ना, जो किसी भी इन्फ्लोरेसेंस को सराउंड करता है इनवॉल्यूकर। तो बेसिकली जो यंग स्पोरोफाइट है वो क्लेप्टोरा पेरियंथ और इनवॉल्यूकर से सराउंडेड होता है। अच्छा, तो जिस तरह हमने लीवर वर्स हॉर्न वर्स में पढ़ा था कि डेवलपमेंट से पहले यानी मेच्योर स्पोरोफाइट से पहले हमारे पास एक स्टेज आती है जिसमें हमारे पास दो टाइप्स के सेल्स बनते हैं, एम्फीथीशियम और एंडोथीशियम। जो एम्फीथीशियम है हमारे पास वो कैप्सूल की वॉल बनाएगा। और जो एंडोथीशियम है हमारे पास, वो उसका आर्चिस्पोरियम बनाएगा। तो आर्चिस्पोरियम हमारे डिवेल्प होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, वो स्पोरोजीनस टिश्यूज में प्रोड्यूस करता है। फिर वही जो स्पोरोजीनस टिश्यूज हैं उनके अंदर मियोसिस होती है और वो प्रोड्यूस करते हैं फोर लोब्ड स्पोर्स। और जो बाकी होते हैं वो डिवेल्प हो जाते हैं इनटू इलेटर्स के अंदर। अच्छा, तो उसके बाद जो हमारे पास ये स्पोर्स होते हैं, तो स्पोर्स हमारे पास यूनिसेलुलर होते हैं और ये डिफ्रेंशिएटेड होते हैं इनकी वॉल दो लेयर्स के अंदर, वही एक्साइन और एंटाइन। अच्छा, इनके स्पोर्स को हम प्रीकॉशियस भी कहते हैं। प्रीकॉशियस कौन से स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स स्टार्ट जर्मिनेटिंग बिफोर दे आर शेड फ्रॉम द कैप्सूल, यानी वो कैप्सूल से शेड होने से पहले ही, डिस्पर्स होने से पहले ही उनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। जो ऐसे स्पोर्स को हम प्रीकॉशियस स्पोर्स भी कहते हैं। अच्छा, तो उसके बाद वो फिर स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट करने के बाद वो एक प्रोटोनीमा में कन्वर्ट होते हैं, उसके नीचे राइजाइड्स आते हैं प्रोटोनीमा में जो इसे इंक्रेज करते हैं। और उसके बाद वो प्रोटोनीमा कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास एक न्यू प्लांट बॉडी के अंदर। तो ये एक स्पोरोफाइट जनरेशन अब दोबारा से किस में कन्वर्ट हो गई, गमीटोफाइटिक जनरेशन में।
अच्छा, एक और मेंबर है हमारे पास हिपैटिकॉप्सीडा का, रिकिया। तो रिकिया में जो बहुत सारे करेक्टर्स या उनके अंदर जो सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो पुरेला जैसी हैं। जो डिफरेंसेस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यानी ये डिफरेंस आप जस्ट मेंशन करने होते हैं। तो या यही जस्ट डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन रिकिया एंड पुरेला में। जैसे हमने स्टार्ट में बात की कि हम पुरेला को क्या कहते हैं, लीफी लीवरवर्ट्स कहते हैं, लेकिन रिकिया को हम थेलॉइड लीवरवर्ट्स कहते हैं। और हमने बात की कि पुरेला के अंदर क्या होते हैं, लीव्स होते हैं, लार्ज लीव्स होते हैं, स्मॉल लीव्स होते हैं, वेंट्रल डॉर्सल लीव्स की हमने बात की। तो लेकिन ये इसके अंदर जो रिकिया के अंदर ट्रू लीव्स मौजूद नहीं होते। अच्छा, हमने कहा कि पुरेला के अंदर राइजाइट्स दो तरह के होते हैं, स्मूथ होते हैं या फिर ट्यूबरक्यूलेटेड होते हैं, लेकिन रिकिया के अंदर जो राइजाइड्स होते हैं वो जस्ट सिंपल राइजाइड्स होते हैं। अच्छा, जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो थैलस के ऊपर पाए जाते हैं। वो पुरेला की तरह स्पेशलाइज इरेक्ट ब्रांचेस या गमीटोफोर के अंदर नहीं होते, यानी उनके अंदर गमीटोफोर रिकिया के अंदर नहीं बनता। और इसका स्पोरोफाइट जो होता है उसके अंदर स्टॉक नहीं होती, स्टॉक मीन सिट्टा नहीं होता। तो पुरेला में फुट सिटा इन कैप्सूल, लेकिन जो रिकिया का स्पोरोफाइट होता है हमारे पास, उसके अंदर जस्ट फुट और कैप्सूल मौजूद होता है।